हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। कौन से कैंडिडेट्स का सेकेंड लिस्ट में होने का चांस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कैटेगरी में अगर फेल भी हो चुके हैं तो सेकेंड लिस्ट में आने का मौका है उनके पास। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बातों को क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि ये नोटिस फेक है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लू बता देना चाहता हूं कि क्या क्या क्लू है जिसके कारण से वो बोल रहे हैं कि ये फेक नोटिस है। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग होता है तो यहां पर सेवा आयोग लिखा गया है। अब हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, इसे आप देख सकते हो। इसके बाद एक और मिस्टेक बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको विज्ञापन में यहाँ पर 2022 ही लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग का ये कहना है कि ये नोटिस फेक है दोस्तों। अब ये नोटिस तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी नोटिस होते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के नोटिस होते हैं वो विभागीय स्तरीय से ही होते हैं। मतलब कि मान के चलिए कोई न्यूज वाले कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं तो उन्हें कुछ इस प्रकार से न्यूज के इस प्रकार से नोटिस बना करके उन्हें भेजा जाता है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, लेकिन जो इसमें जानकारी बताई गई है उसमें लगभग आपको 70% ओरिजिनल जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अखबार के माध्यम से हाल ही में क्लियर किया गया है कि पास होने की संख्या जो है वो केवल 8,791 ही है। अगर आप विज्ञापन भी अगर आप देखते होंगे, आपका जो फर्स्ट लिस्ट आया है काउंसलिंग का, जिन्हें की ज्ञान भवन और बीटीएससी ऑफिस में जाना है, उसमें भी यही बताया गया है कि 8,791 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है वो कुछ ना कुछ ऑफिशियली है और सही है दोस्तों। बाकी मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं कि ये 100% सूचना सही हो सकता है, लेकिन जो इसके माध्यम से अपडेट्स है उसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कौन से कैटेगरी में अभी भी चांस है। अगर एग्जाम के प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग हो रहा है और इसी प्रकार से आगे भी होगा तो कौन से लोगों के लिए सेकेंड लिस्ट आएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर रखना है कि 10,700 की बहाली है, जिसमें से कि अभी 8,000 कुछ ही लोग का यहाँ पर पास हुए हैं। यानी कि सेकेंड लिस्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहाली को अगर कंप्लीट करना है तो और लोगों को तो लिया ही जाएगा, ये बात तो स्पष्ट है। अब इसके बाद होता है कि कौन से लोगों को लिया जाएगा दोस्त। तो अब ध्यान से समझिएगा कि कौन से कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है सेकेंड लिस्ट में। सबसे पहले जनरल की बात की तो जनरल का सीट लगभग तय है। अगर ये रिपोर्ट सही है, ये सब लगभग आप समझ लीजिए, मेरे अनुसार तो यहाँ पर 70% ये चांस है कि जो ये नोटिस है वो सही है। लेकिन कुछ क्लू जरूर है कि जिसके माध्यम से ये कह सकते हैं कि फेक है, लेकिन ये सूचना ऑफिशियली नहीं आता है, इसी कारण से पुराने सूचनाओं में भी ये लिख करके भेज दिया जाता होगा, ऐसा होता होगा। बाकी ऐसा अपडेट मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ जानकारियां तो सही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल में बात करें तो जो भी काउंसलिंग में जा रहे हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से जा रहे हैं, उनमें लगभग ज्यादातर लोगों का नौकरी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, करीबन उसकी संख्या 200 से 300 लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पर उनका नौकरी काउंसलिंग होने के बाद भी नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब ईडब्ल्यूएस की लिए बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी सीट है 868 है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफाई किए हैं स्टूडेंट्स उनकी संख्या 1444 है। यहाँ पर आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा है ईडब्ल्यूएस में। ऐसा आमतौर पे इतना आंकड़ा होता नहीं है, लेकिन इसमें आंकड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें ईबीसी के लिए तो ईबीसी में आप अगर आते हो तो सेकेंड लिस्ट में आपका चांस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ईबीसी का टोटल सीट था 2403, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो 1148 क्वालिफाई ही कर पाए हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास चांस है सेकेंड लिस्ट में आने का। इसके बाद बात करें बीसी के लिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक आपका डब्ल्यू बीसी है, यानी कि जो वुमेन के लिए आरक्षित किया गया है वो भी इसी में जुटेगा।
यानी कि अगर आप टोटल बात कीजिएगा तो करीबन 1600 पद आपको देखने को मिल जाएंगे, 1600 कुछ पद हो जाएगा बीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, बीसी के लिए 1191 नहीं, अगर आप वुमेन वाला मिला दीजिएगा तो 1600 कुछ पद हो जाते हैं। तो 1600 में करीबन आपका 1952 लोगों ने क्वालिफाई किए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर भी चांस कम है कि सेकेंड लिस्ट इसमें से भी लिया जाएगा। इसके बाद बात करें एससी का, तो एससी में अभी अच्छे खासे सीट बचे हुए हैं, मात्र 302 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं बात करें एसटी के लिए तो मात्र 24 स्टूडेंट्स पास किए हैं। तो इसमें अभी आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, अभी सेकेंड लिस्ट अगर आता है तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे दोस्तों। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था कि जो आप लोग का ईबीसी कैटेगरी है वहां से भी अभी चांस बना हुआ है। अगर आप एससी से आते हो तो वहां पर भी चांस है, एसटी से आते हो तो वहां पर भी चांस है। तो इन सभी कैटेगरियों से चांस अभी बना हुआ है। बाकी बीसी में थोड़ा बहुत कंपटीशन है, ईडब्ल्यूएस में अभी सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर ये सूचना सही हुआ तो इसके माध्यम से ये अपडेट है। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।